हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेगुलर एंट्री और लेटरल एंट्री के बारे में। तो जितना भी सारा डाउट है इस रिलेटेड, जैसे लेटरल एंट्री कौन कर सकता है, रेगुलर एंट्री कौन कर सकता है, रेगुलर एंट्री के फ़ायदे किए हैं या फिर लेटरल एंट्री के नुकसान किए, फिर लेटरल एंट्री के फ़ायदे किए, सारा कुछ जो है रेगुलर एंट्री और लेटरल एंट्री के रिलेटेड जो है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। जितना भी सारा डाउट है आप लोगों का, तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को अभी तक आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ताकि सबके पास जो है वीडियो पहुंच सके और सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री कौन कर सकता है? तो रेगुलर एंट्री जो 10th के बाद होता है रेगुलर एंट्री, यानी कि 3 ईयर डिप्लोमा जो है 3 साल का होता है रेगुलर एंट्री में, जो कि 10 के बाद आप कर सकते हो। इसमें जो है इसका JCV के द्वारा फॉर्म निकलता है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। जिसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आ सकते हैं रेगुलर एंट्री में, उसके बाद एग्ज़ाम देके आ सकते हैं। और इसमें जो है 3 इयर्स का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। लेटरल एंट्री क्या होता है, कौन दे सकता है, क्या क्या है, सारा कुछ लेटरल एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेटरल एंट्री जो है ये 2 इयर्स डिप्लोमा होता है, और ये जो है जो 12th साइंस से किए होते हैं या फिर जो ITI करके आए हैं, वो जो है लेटरल एंट्री में आ सकते हैं। ये आपका 2 इयर्स डिप्लोमा होता है, यानी कि जो है आप अगर लेटरल एंट्री में आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है 2nd ईयर में एडमिशन हो जाएगा आपका, यानी कि 3rd सेमेस्टर में। और आपका रेगुलर में जो आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। और अगर आप 12th साइंस से किए हो तो आप आराम से लेटरल एंट्री में आ सकते हो। इसका भी जो है JCV के द्वारा फॉर्म निकलता है, लेकिन इसका जो है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 मैथ्स पूछा जाता है और 50 जो है साइंस पूछा जाता है। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। रेगुलर में आपका बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है बायोलॉजी भी पूछा जाता है। तो अगर आपको लेटरल में आना है तो आप आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो है 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। तो आप बात करते हैं कि रेगुलर एंट्री आपको करना चाहिए कि लेटरल एंट्री करना चाहिए। तो रेगुलर एंट्री तो आप 10 के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई 12th से है तो उसको लेटरल एंट्री करना चाहिए, क्योंकि उसको जो है उसका 3 ईयर डिप्लोमा जो है और 2 ईयर डिप्लोमा 2 साल में जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बहुत सारा का स्टूडेंट का जो है डाउट होता है कि लेटरल एंट्री ठीक है कि नहीं, लेटरल एंट्री में प्लेसमेंट होता है कि नहीं, या फिर लेटरल एंट्री में अगर हम जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब में हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ही साथ जो है एक भैया थे, वो भी लेटरल एंट्री से ही आए थे, जो कि उसका भी प्लेसमेंट भी हो गया, और वो जो है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो कि वो सारा एग्ज़ाम में एलिजिबल है और एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा कोई कुछ बता रहा है तो आप पूरा रिसर्च करके आइए, या फिर उसको जो है बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लेटरल एंट्री में भी आपका प्लेसमेंट होता है, और जो सारा एग्ज़ाम में, जैसे अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का बात करें, जैसे RRB JEE SSC JEE, तो सारा एग्ज़ाम में जो है लेटरल एंट्री एलिजिबल होता है। भले ही फॉर्म में 3 ईयर लिखा हो, लेकिन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा तो में स्पेसिफाई नहीं होता है ईयर, और किसी में स्पेसिफाई होता है, फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो है फ़ायदा है लेटरल एंट्री का। और रेगुलर एंट्री का तो पहले ही बता दिए कि आप 10 के बाद कर सकते हैं रेगुलर एंट्री। तो अब बात करते हैं कि रेगुलर एंट्री में ज़्यादा स्टूडेंट क्यों जाते हैं। रेगुलर एंट्री में जाने का यही कारण है कि उसमें ज़्यादा सीट होता है, और लेटरल एंट्री में जो है आपका कम सीट होता है। तो रेगुलर एंट्री में जो बच्चा जैसे एडमिशन लिया और बहुत सारा सीट जो खाली हो जाता है, या फिर जो एडमिशन लेके छोड़ देता है और जो सीट खाली हो गया, वही जो है लेटरल एंट्री में आ जाता है, वही सीट जो है लेटरल एंट्री में आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा सीट बहुत कम होता है लेटरल एंट्री में, जिसके कारण जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट रेगुलर एंट्री में जाते हैं, जो कि 12 करने के बाद भी जो है रेगुलर एंट्री में जाते हैं। तो इस तो अब बात करते हैं जो 12th पास या फिर जो ITI किए हुए हैं। तो अगर वो चाहेंगे कि हम दोनों फॉर्म भरें, रेगुलर भी और लेटरल भी, और जिसमें मेरा अच्छा रहेगा यार उसमें हम जाएंगे। तो आप बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होता है कि अगर दोनों हम फॉर्म डालें और एग्ज़ाम साथ में हो गया तो फिर हम कौन सा एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, और दोनों का एग्ज़ाम जो है अलग अलग होता है। मतलब किसी रेगुलर का थोड़ा सा आगे होता है, या फिर लेटर का थोड़ा सा पीछे होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वैसा आपका इरादा है
कि मैं जो है दोनों फॉर्म भरूँगा तो आप भर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी जो है अलग अलग दिन होता है, तो वैसा कोई इशू नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारा बच्चा जो है ऐसा भी करता है, रेगुलर एंट्री में भी फॉर्म भरता है, लेटरल एंट्री में भी फॉर्म भरता है, और जिसमें उसका अच्छा रैंक आता है उसमें जो है वो जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में जितना भी डाउट्स है आपका रेगुलर एंट्री और लेटरल एंट्री के बारे में जो है क्लियर हो गया होगा। और आपको अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप बताना वीडियो कैसा लगा।